नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में, जहां आप पाएंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी सेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तम सामग्री और फ्री क्लासेस। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम अपने इस सीरीज़ में शिक्षण की अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, विशेषताएँ, मूल अपेक्षाएँ, शिक्षार्थी की विशेषताओं में मुख्य रूप से किशोर शिक्षार्थी की अपेक्षाएं हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आखिर इन दोनों को अलग अलग पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे किशोर शिक्षार्थी हैं, जो वयस्क शिक्षार्थी हैं, इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि जो वयस्क विद्यार्थी होता है, इसकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो किशोर से बहुत ही ज़्यादा भिन्न होती हैं, क्योंकि जो वयस्क विद्यार्थी है, जो मैच्योर विद्यार्थी है, वो अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां पर उसे जीवन में अब मार्कशीट या अंक सूची में पाए गए अंक या प्रतिशत के आधार पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई कौशल नहीं है, तो वो अब विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसकी जो अपेक्षाएं होती हैं उच्च शिक्षा से, वो भिन्न होती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम पढ़ते चलेंगे और अपने आप को इमेजिन करते चलेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि हम सभी उसी पड़ाव में हैं अभी। तो लिखा हुआ है, वयस्क शिक्षार्थी शिक्षा को अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो वयस्क शिक्षार्थी होता है उसे अपने जीवन में ऐसे ज्ञान की आवश्यकता होती है जो उसके कार्यक्षेत्र और उसके दैनिक जीवन में सीधे लागू हो सके और साथ ही साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि अब वो जब व्यावसायिक क्षेत्र में कदम रखेंगे तो उन्हें संगठित प्रबंधन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पर उसका व्यक्तिगत अनुभव ही काम करेगा और साथ ही साथ उसने जो भी कौशल अपने अनुभवों से प्राप्त किया है उसके आधार पर वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे प्रबंधन पाठ्यक्रम में नेतृत्व और टीम निर्माण जैसे कौशल। तो टीम मैनेजमेंट उन्हें हर एक क्षेत्र में उपयोगी होगा, क्योंकि वो जिस भी फील्ड में जाएंगे, जैसे कोई भी सिविल सर्विसेज हो गई, जैसे कोई भी शिक्षण पद हो गया, कोई फाइनेंशियल वर्क हो गया, उन्हें हर जगह पर टीम की आवश्यकता होगी। तो उनके अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए कि वो अपने टीम के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, और ये उन्हें व्यवहारिक ज्ञान से ही प्राप्त होगा। तो उनकी शिक्षकों से यही अपेक्षाएं होती हैं कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा दिया जाए। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो व्यावसायिक विकास की अपेक्षा, मैंने थर्ड नंबर पढ़ी है। दूसरा लिखा हुआ है, व्यक्तिगत अनुभवों का सम्मान। अब देखिए, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है। वो किसी ऐसे फील्ड को चुनते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, तो उन्हें डीमोटिवेशन हो जाता है। साथ ही साथ उनके जो साथी सहायक एनवायरनमेंट होता है, वो सब भी यही बोलते रहते हैं कि तुम कौन सी फील्ड को चुन रहे हो, यहाँ पर कोई भी सक्सेस तय नहीं होती है। तो उनके जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। तो लिखा हुआ है, वयस्क शिक्षार्थी अपने जीवन और कार्य क्षेत्र के अनुभवों का सम्मान जाते हैं। तो वही बात है कि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए निष्पक्ष होकर के वो जाएं और उनको उस कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मान चाहिए होता है। ठीक है, या इसको हम एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, समूह चर्चाओं में अपने अनुभव साझा करें। तो जो क्लासेस में ग्रुप डिस्कशन होता है, जो कॉलेज की क्लासों में डिस्कशन होता रहता है, जैसे कोई फ्रेशर्स पार्टी हो गई या वेलकम पार्टी हो गई या भी कोई आयोजन हो गया, कोई मिशन हो गया, ठीक है, पर्यावरण मिशन हो गया, तो वो हर जगह पर ये चाहते हैं कि उनके जो भी अनुभव हों उनको कोई पूछने वाला हो और जो चर्चाएं उनके साथी कर रहे हैं उनमें उनको प्रत्यक्ष सहभागिता करने का अवसर मिले। इससे उनके अनुभवों को सम्मान मिलता है, तो उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, व्यावसायिक विकास की अपेक्षा। तो व्यावसायिक विकास की अपेक्षा, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था व्यवहारिक ज्ञान वाले में, कि उन्हें अब कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो भी ज्ञान अर्जन वो कर रहे हैं
वो कौशल आधारित ही होना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी ऐसे फील्ड पर या फिर अब वो सीधी सी बात है नौकरियों के लिए जाएंगे, तो नौकरियों में उनको डायरेक्ट उस स्किल को अप्लाई करना होता है जिसको उन्होंने अभी तक अनुभव किया है और जो अभी तक उन्होंने सीखा है। तो वो यही चाहते हैं कि उनका जो शिक्षण हो वो एक व्यावसायिक विकास की अपेक्षा पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण जैसे यहाँ लिखा हुआ है तकनीकी पाठ्यक्रम या नई भाषाओं का अध्ययन। प्रमुख रूप से यहाँ पर अंग्रेजी की बात कही जा रही है कि यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा तो वो किसी भी फील्ड में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। और किसी भी नौकरी की शुरुआत हो साथियों, वो छोटे स्तर से ही होती है और वहाँ पर जो अर्जन होता है धन का वो भी बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए भी उन्हें पहले से ही भावनात्मक तौर पर और मानसिक तौर पर तैयार रहना है कि उन्हें डायरेक्ट करियर में सफलता नहीं मिल जाएगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है समय और लचीलापन। तो इसको हम सब अनुभव कर ही रहे हैं कि अब हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, हमें हमारे परिवार को भी देखना है और अपने शिक्षक को भी साथ में लेकर के चलना है। तो इन दोनों में संतुलन बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमें अपने जो समय का प्रबंधन है वो इस प्रकार से करना होता है कि हम अपने परिवार के लिए भी समय निकाल सकें और शिक्षा के लिए भी समय निकाल सकें और परिवार में अपने खर्चों को सम्मिलित कर सकें, उसमें कुछ योगदान कर सकें। इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ऑनलाइन कक्षा और वीकेंड पाठ्यक्रम, तो जो वयस्क शिक्षार्थी होता है उसको इसी प्रकार की कक्षाओं की आवश्यकता होती है कि उन्हें वीकेंड में पूरा एक कंबाइंड सिलेबस जैसे मैगजीन वगैरह ऑनलाइन मिल जाती हैं, उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो अपने शिक्षा को पर्याप्त समय दे पाएँ। ठीक है, इसलिए उनको ऑनलाइन कक्षाएँ वो कहाँ पर जहाँ पर भी काम कर रहे हों वहाँ पर ये अपनी कक्षाएँ को अटेंड कर सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पष्ट उद्देश्य। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका ज्ञान हमें पहले से ही करवा देना चाहिए। अपने आप को भी और जो शिक्षक होता है उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी सिलेबस को शुरू करने से पहले ही उसका महत्व वो समझा दे बच्चों को, ताकि उन्हें पता हो कि वो किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट से उन्हें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना कि विद्यार्थी स्पष्ट उद्देश्यपूर्ण शिक्षण चाहते हैं। वो इस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं जिसका उद्देश्य पहले से क्लियर होना चाहिए। वो क्योंकि अब व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, तो क्या इस सिलेबस को या फिर इस कोर्स को पढ़ने से उन्हें कुछ मिलेगा भी या फिर केवल और केवल उनका समय ही बर्बाद होगा। शिक्षार्थी ये जानना भी चाहते हैं कि वो जो सीख रहे हैं वह उनके जीवन में कैसे उपयोगी होगा, तभी तो वो उन्हें अपने कौशल में अपना पाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिखा वजह सत्र के शुरुआत में शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए, तो मैंने आपको ये बताया ही। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सहभागिता और संवाद। लिखा हुआ है विद्यार्थी शिक्षक और सहपाठियों के साथ संवाद और विचारों का आदान प्रदान करना पसंद करते हैं और ये अधिकतर मैक्सिमम विद्यार्थियों की अपेक्षा होती है कि वो जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकें, पर ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, इसलिए वो क्या चाहते हैं कि जो भी शिक्षण प्रणाली चल रही है उसमें उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका मिले। जैसे उदाहरण दिया हुआ है केस स्टडी और समूह चर्चा। तो केस स्टडी और समूह चर्चा हमको हर जगह पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वयस्क शिक्षार्थी वाला सेशन चल रहा है और हमें रियल केस स्टडी और ग्रुप डिस्कशन से ही पता चलेगा कि हमारे अंदर जो स्किल है उसका यूज़ हम कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, उसका एक डेमो परफॉर्मेंस हो जाता है समूह चर्चा में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और दोनों की सहभागिता प्रत्यक्ष होती है, शिक्षक की और शिक्षार्थी की। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रासंगिकता और उपयोगिता। तो प्रासंगिकता और उपयोगिता हमारे स्पष्ट उद्देश्य वाले सेशन से जुड़ा हुआ है साथियों। ठीक है, उसमें शिक्षार्थी की मांग क्या होती है कि वो जिस भी स्किल को सीख रहा है, जिस भी विषय को पढ़ रहा है, तो वो उसके जीवन के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकल करके आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें उदाहरण के लिए हम पढ़ लेते हैं जैसे करियर विशिष्ट पाठ्यक्रम और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। उन्हें जब किसी केस स्टडी या समस्या आधारित कोई भी केस स्टडी दी जाएगी, तो जब उसे वो
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर या फिर डेमो के तौर पर सॉल्व करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें जो भी स्किल सिखाई गई है वो काम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। और तो नेक्स्ट है हमारा समय के मूल्य की समझ। क्या लिखा गया है, जैसे वयस्क शिक्षार्थी चाहते हैं कि उनके समय का उचित उपयोग होना चाहिए और ये सभी की मांग होती है। तो वयस्क शिक्षार्थी ये चाहता है कि उनके समय का उचित उपयोग होना चाहिए, उनका समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वे अनावश्यक सामग्री और विषयों से बचना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि अब उनके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। उन्हें शिक्षा और परिवार दोनों का प्रबंधन करना है। तो इसमें उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे पाठ्यक्रम में केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि उन्हें कैरियर बेस्ड लर्निंग का मौका मिलेगा और करियर ओरिएंटेड पाठ्यक्रम का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बस कुल मिलाकर के यही है इसमें कि हमें शिक्षार्थियों को समय बचाना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नवीन शिक्षण विधियाँ। तो नवीन शिक्षण विधियों में हमें यही देखना है कि वो किन किन शिक्षण प्रणालियों का यूज़ कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा, ई लर्निंग, वीडियो लेक्चर, वर्कशॉप, कुल मिलाकर के कुछ ऐसी नई विधि लाई जाए जिससे उन्हें अपने समय को बचाने का मौका मिल सके और वो कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वयस्क शिक्षार्थी क्या होता है, पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के बजाय अधिक नवीन और तकनीकी आधारित शिक्षण प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा से उन्हें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि अब समय बदल चुका है और पारंपरिक शिक्षा जो होती है वो पूर्व निर्धारित होती है, वो पिछले समय के लिए यूज़फुल थी, लेकिन आज के समय के लिए हमें ऐसे शिक्षण प्रणाली की आवश्यकता बहुत कम है। तो अंत में मैंने तीनों को समझाया नहीं है, बस लिख दिया है। मैं इसको थोड़ा सा अपने से समझा देता हूँ, आप देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। पहला लिखा हुआ है व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन। तो जो भी वयस्क शिक्षार्थी होता है वो अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षण चाहते हैं। ठीक है, वो उनको जिस भी सब्जेक्ट में रुचि है उससे ही पढ़ाया जाए, ऐसा वो चाहते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए उन्हें व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं और मार्गदर्शन का अवसर देना चाहिए कि वो अपने से भी अब सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रेरणा और आत्मसम्मान। तो आत्मसम्मान की चाहत तो हर एक इंसान की होती है और वयस्क शिक्षार्थी की ये सबसे अधिक मांग होती है। वो YouTube पर आए दिन अपने लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहता ही रहता है क्योंकि हर समय उसे निराशा का सामना करना ही पड़ रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे वह शिक्षार्थी जो होता है वो सकारात्मक प्रेरणा और आत्मसम्मान की अपेक्षा करते हैं और ये इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सहायक वातावरण। तो सहायक वातावरण का कुल मिलाकर के यही मतलब है कि जो शिक्षार्थी होता है वो ऐसा वातावरण चाहता है जहां वो बिना किसी झिझक के अपनी राय को व्यक्त कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ उससे कक्षा में सहानुभूति भी मिले और प्रोत्साहन भी मिले और ऐसे माहौल पर रह करके वो अपने कौशल के विकास भली भांति कर सकता है। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अपनी नोट्स के माध्यम से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।